वैष्णव विष्णु जी के उपासक सतोगुण विष्णु के। अब वैष्णव कहने लगे हम पहले नहाओगे, हम श्रेष्ठ है। वे कहने लगे नागा हम श्रेष्ठ है, हम पहले नहाएंगे। लठ बाज गया, तलवारों से काट डाले, तीर मारे, तलवार मारे, बुड़के भर लिए, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, वो पशुओं की तरह लड़े। तो इसलिए कहा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रत्नो ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया है। यानी इन्हीं तक जो सीमित है, इन्हीं की साधना में उलझे हुए हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, काट डाला एक दूसरे को। तो 25,000 ये त्रिगुणोपासक कट कवड़गी वहां पर। इसलिए गीता जी ने कहा कि तीनों गुणों के उपासक, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मेरी साधना भी ना करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। और ब्रह्म साधकों के बारे में बताया कि ये ज्ञानी है। इन चारों में ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इन्होंने नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश उपासना को कभी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन साथ में जाके 18वें श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित है। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम अति घटिया अश्रेष्ठ गति में ही सचित है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 उच्चारण करके सेवन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे इस ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होता है। ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म लोक में चला जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु आते हैं, ये सदा सुखी नहीं रह सकते। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और हम आगे भी सब सैनिक भी आगे जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। इससे सिद्ध है कि गीता नासवान है, जन्म मृत्यु होती है, और जिस व्यक्ति की जन्म मृत्यु होती है वो सुखी नहीं हो सकता। वो तत्वदर्शी से उसके पश्चात चौथे श्लोक में कहा 15वें अध्याय के मैं उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण में होकर उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वत्र उन्होंने उपासना नहीं करी, केवल ब्रह्म की साधना करनी। उससे सफल है गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर ज्ञान को सोना नहीं पकड़ा, अर्थात सभी ने मानधाता राजा की गुलामी पराधीनता स्वीकार कर ली। जो किसी बैठे थी रस्ते पर कुटिया थी, जो घुमाया सैनिक साथ